क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए सब कुछ किया, अपना समय, अपनी मेहनत, यहाँ तक कि अपनी खुशियां भी दांव पर लगा दी, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी वही लोग गायब हो गए। तुम्हारे थैंक यू की जगह तुम्हें यूज का एहसास मिला। सोचो, तुमने उसके के लिए रात रात भर जाग कर नोट्स बनाए, लेकिन एग्जाम के दिन वही दोस्त तुम्हारे लिए सीट सेव करने तक नहीं आए। तुमने अपने रिश्तों में सब कुछ दिया, प्यार, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, लेकिन बदले में तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ही मिला। तुमने फैमिली के लिए सब सैक्रिफाइस किया, अपने सपनों को तक रोक दिया सिर्फ उनके लिए, लेकिन जब तुमने अपने दिल की कोई छोटी सी ख्वाहिश रखी तो किसी ने उसे सीरियस ही नहीं लिया। क्यों अच्छे लोगों को ही हमेशा इस्तेमाल किया जाता है? क्यों अच्छाई अक्सर दर्द और अकेलेपन की वजह बनती है? क्या ये दुनिया सच में अच्छे इंसानों की कदर करना भूल चुकी है? आज हम इस कड़वे सच की गहराई तक जाएंगे। क्यों लोग तुम्हारी गुडनेस का फायदा उठाते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और सबसे जरूरी, तुम्हें अपनी अच्छाई को कैसे बचाना है ताकि लोग तुम्हें कभी एक्सप्लॉइट न कर पाएं। अब जरा ध्यान से सुनो, लोग तुम्हारा फायदा क्यों उठाते हैं, इसके पीछे 4 गहरी वजहें हैं, और इन चारों को समझना तुम्हारे लिए जरूरी है। सोचो, अगर तुम्हें रोज कोई फ्री में पानी पिलाए तो एक दिन तुम उस पानी की अहमियत भूल जाओगे, लेकिन अगर वही पानी डिजर्ट में मिले तो तुम उसे सोने से भी ज्यादा कीमती मानोगे। यानी वैल्यू हमेशा स्कैर्सिटी से आती है, अवेलेबिलिटी से नहीं। इसीलिए जब तुम हर बार यस बोलते हो, हर काम के लिए खुद को हाजिर कर देते हो, लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। उनके लिए तुम्हारी अच्छाई अब कोई खास बात नहीं रहती, बल्कि एक डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। कॉलेज में एक लड़का था, अमित। वो हर किसी को नोट्स देता, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में मेहनत करता, सबकी मदद करता। लोग उसे बहुत नाइस गाय कहते थे, लेकिन जब प्लेसमेंट का समय आया तो वही दोस्त अमित को पीछे छोड़कर खुद का फायदा देखने लगे। और अमित के हिस्से क्या आया? बस एक लेबल, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। यानी अमित की अच्छाई उसकी पहचान बन गई, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट नहीं बन पाई। यह दुनिया सिंपल है, यहाँ लोग सिर्फ वही समझते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। अगर तुम हर इंसल्ट को चुपचाप सह लोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारे अंदर करेज नहीं है। तुम्हारी सॉफ्टनेस, तुम्हारी पेशेंस, लोग उसे वीकनेस मान लेते हैं। मान लो तुम किसी रिश्ते में हो, हर बार गलती सामने वाला करता है, लेकिन तुम सोचते हो छोड़ो मैं शांत रहूंगा। तुम बार बार कॉम्प्रोमाइज करते हो, एडजस्ट करते हो। शुरुआत में शायद सामने वाला तुम्हें अच्छा समझेगा, लेकिन धीरे धीरे वो यही सोचने लगेगा, ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, इसे दबाना आसान है, और वहीं से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। एक और सच सुनो, ये दुनिया लेने वालों से भरी है। अगर तुम हमेशा देते रहोगे तो लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों की नेचर है, वो और ज्यादा चाहते हैं। आज तुमने किसी को RS 100 दिए तो कल वो RS 200 मांगेगा, और अगर तुमने एक दिन नो कह दिया तो वही इंसान तुम्हें सेल्फिश कह देगा। यानी अच्छाई को लोग आदत बना लेते हैं, और जब वो आदत टूटती है तो तुम गलत ठहराए जाते हो। साइकोलॉजी कहती है लोग रिस्पेक्ट उसी इंसान का करते हैं जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है। जो हर बार यस कहेगा उसे लोग हेल्पर समझेंगे, लेकिन लीडर कभी नहीं। अगर तुम हर बार दूसरों की मदद करते रहोगे बिना लिमिट के, तो लोग तुम्हें सिर्फ यूज करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं देंगे। और सच तो ये है, लोग अच्छाई नहीं बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा क्यों लोग तुम्हारी गुडनेस का फायदा उठाते हैं। क्योंकि तुम हर वक्त अवेलेबल हो, क्योंकि तुम सॉफ्टनेस को अपनी स्ट्रेंथ मानते हो, लेकिन लोग उसे वीकनेस समझते हैं। क्योंकि ये दुनिया लेने वालों से भरी है, और क्योंकि तुमने अपनी बाउंड्रीज तय नहीं की हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें अच्छा होना ही छोड़ देना चाहिए, या फिर क्या अच्छाई और सेल्फ रिस्पेक्ट को साथ लेकर चला जा सकता है? इसका जवाब हम अगले हिस्से में खोजेंगे, जहां मैं तुम्हें वो कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल भी भर आएगा, और तुम समझोगे कि अच्छाई का असली दर्द कैसा होता है। सोचो जरा, तुम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो, उसकी छोटी छोटी गलतियां माफ कर देते हो, उसकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से आगे रख देते हो, उसकी हर सेल्फिश डिमांड को भी तुम मान लेते हो, ये सोचकर कि शायद यही मेरा प्यार साबित करने का तरीका है। लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि वही इंसान तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तुम्हारी चुप्पी को, तुम्हारी सहनशीलता को वो तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है। और यही सबसे दर्दनाक सच है, इस दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान कम और उसका फायदा ज्यादा उठाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर तुम गुस्सा नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, तो तुम में हिम्मत ही नहीं है। तुम्हारा पेशेंस उन्हें डरपोकपन लगता है, तुम्हारी सॉफ्टनेस उन्हें रीढ़ विहीनता लगती है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? पेशेंस और डरपोकपन में फर्क होता है। पेशेंस तब होता है जब तुम जवाब देने की ताकत रखते हो, लेकिन कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि ये लड़ाई मेरी एनर्जी के लायक नहीं। लेकिन लोग इस फर्क को समझ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो अगर मैं सबकी मदद करूंगा, सबके काम आऊंगा,
तो लोग मुझे और ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन होता उल्टा है, जितना तुम हाँ कहते हो उतना ही लोग तुम्हें वैल्यू कम करने लगते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी कहती है जो चीज हर वक्त अवेलेबल है उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे जमीन पर पड़ी रेत को कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन हीरे की एक छोटी सी कीमत लाखों में होती है क्योंकि वो दुर्लभ है। एक बार अगर तुम किसी की मदद कर दो तो वो एहसान मानने की बजाय एक्सपेक्टेशन बनाने लगता है। उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाती है कि ये इंसान हमेशा मेरे काम आएगा, और धीरे धीरे ये एक्सपेक्टेशन तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। सबसे खतरनाक खेल है इमोशनल मैनिपुलेशन। लोग तुम्हारी अच्छाई को जानबूझकर एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी गिल्ट देकर, कभी सिंपैथी लेकर, कभी ये बोलकर कि तुम अच्छे इंसान हो ना, इसलिए तुम्हें ये करना चाहिए। और तुम अपनी गुडनेस को बचाने के लिए उनकी हर बात मान लेते हो। अच्छाई अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अच्छाई के साथ बाउंड्रीज नहीं होती। अगर तुमने साफ साफ लिमिट सेट नहीं की तो लोग तुम्हें यूज करते रहेंगे। रियलिटी ये है, दुनिया अच्छाई का नहीं, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करती है। जरा सोचो, अगर अच्छाई ही काफी होती तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग वही होते जो सबसे ज्यादा अच्छे होते। लेकिन असलियत ये है, रिस्पेक्ट हमेशा उन लोगों को मिलता है जो अपनी लिमिट्स जानते हैं, जो अच्छे भी हैं और मजबूत भी। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या अच्छाई छोड़ देनी चाहिए या फिर अच्छाई को इस तरह जीना चाहिए कि लोग उसका फायदा ना उठा सकें? और इसी सवाल का जवाब हम अगले चैप्टर में खोलेंगे, जहां हम समझेंगे गुडनेस के साथ ऐसी कौन सी ताकत जोड़नी चाहिए जिससे लोग तुम्हें यूज करने से पहले 10 बार सोचें। समझो चैप्टर 3, अच्छाई के साथ बाउंड्रीज की ताकत। सोचो जरा, अगर अच्छाई सिर्फ अच्छाई रहे लेकिन उसमें थोड़ी सी मजबूती जुड़ जाए तो क्या होगा? लोग तुम्हारी हेल्प भी करेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे और तुम्हारा फायदा उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, अच्छाई बिना बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है और अच्छाई बाउंड्रीज के साथ ताकत बन जाती है। अच्छाई को सीमाओं की जरूरत क्यों है? मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर बगीचा है, उसमें फूल हैं, खुशबू है, शेड है, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं। तो हर कोई आएगा, तोड़ेगा, रौंदेगा और तुम्हारे बगीचे की कीमत मिट्टी में मिल जाएगी। अब वही बगीचा अगर बाउंड्री वॉल से घिरा हो तो लोग बाहर से एडमायर करेंगे, अंदर तभी आएंगे जब तुम अलाउ करोगे। ठीक यही इंसान की गुडनेस के साथ होता है। अगर बाउंड्रीज नहीं होंगी तो लोग तुम्हें यूज करेंगे, लेकिन अगर बाउंड्रीज होंगी तो लोग तुम्हें वैल्यू करेंगे। नो कहने की ताकत। कितने लोग ऐसे हैं जो हर बार हाँ कहते कहते थक चुके हैं? दोस्त लेट नाइट फेवर मांगे, हाँ। कॉलीग अपना काम तुम्हें पकड़ा दे, हाँ। कोई तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करे, फिर भी हाँ। और फिर अंदर से टूटते हो, परेशान होते हो। लेकिन साइकोलॉजी कहती है नो कहना वीकनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि जब तुम नो बोलते हो तुम ये डिक्लेयर करते हो, मेरी जिंदगी, मेरी एनर्जी, मेरी प्रायोरिटीज, इनकी भी इंपॉर्टेंस है। बाउंड्रीज का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं बाउंड्रीज बनाऊंगा तो लोग मुझे रूड या सेल्फिश कहेंगे। लेकिन जरा सोचो, क्या नदी अपने किनारों की वजह से सेल्फिश है, या वो किनारे ही तो हैं जो नदी को रास्ता देते हैं, शेप देते हैं, ताकत देते हैं? इंसान भी ऐसा ही है। बाउंड्रीज तुम्हें कोल्ड हार्टेड नहीं बनाती बल्कि तुम्हारी अच्छाई को सही जगह इस्तेमाल करना सिखाती हैं। रियल लाइफ सिचुएशन, एक लड़की थी जो हमेशा सबकी मदद करती थी। क्लासमेट्स के नोट्स बनाना, दोस्तों के प्रॉब्लम्स सुनना, फैमिली के लिए अपनी नीड सैक्रिफाइस करना, हर जगह बस हाँ। पर नतीजा, लोग उसे ग्रांटेड लेने लगे। उसकी अच्छाई उसकी आइडेंटिटी नहीं रही बल्कि उसकी वीकनेस बन गई। लेकिन जब उसने बाउंड्रीज सेट करनी शुरू की, जैसे हर फेवर को एक्सेप्ट ना करना, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखना और ओपनली कहना आज मैं हेल्प नहीं कर सकती, तो वही लोग जो उसका फायदा उठाते थे धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। यानी अच्छाई कम नहीं हुई, बस बाउंड्रीज जुड़ गईं। बाउंड्रीज बनाने की साइकोलॉजी रिसर्च कहती है जो लोग क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं उनके रिलेशनशिप्स ज़्यादा हेल्थी होते हैं, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होती, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी और रिस्पेक्ट होता है। बाउंड्रीज सिंपल सी बातें हो सकती हैं। टाइम बाउंड्रीज, मैं रात 11 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाता। इमोशनल बाउंड्रीज, तुम्हारे गुस्से का मतलब ये नहीं कि मुझे इंसल्ट सहनी पड़े। वर्क बाउंड्रीज, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होगी। ये अच्छाई तभी ताकत बनती है जब उसमें बाउंड्रीज जुड़ी हों, क्योंकि बिना बाउंड्रीज अच्छाई दूसरों के लिए कंफर्ट जोन बन जाती है, लेकिन बाउंड्रीज के साथ वही अच्छाई रिस्पेक्ट का सिंबल बन जाती है। अब सोचो, अगर अच्छाई और बाउंड्रीज मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं तो बाउंड्री बनाते वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक लोग कौन सी करते हैं, यही हम अगले चैप्टर में गहराई से समझेंगे। चैप्टर 4, अच्छाई को ताकत में कैसे बदलें। सोचो जरा, तुम्हारी अच्छाई एक नदी की तरह है, बहती हुई, सबको जीवन देने वाली।
लेकिन अगर ये नदी बिना किसी किनारे के बहने लगे तो क्या होगा? वो नदी नहीं रहेगी, वो बाढ़ बन जाएगी। और बाढ़ क्या करती है? सब कुछ तबाह। अच्छाई भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर तुम्हारी अच्छाई के पास सीमाएं नहीं हैं तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और अगर तुम्हारी अच्छाई के साथ ताकत जुड़ जाए तो यही अच्छाई तुम्हें दूसरों से अलग बना देगी। अच्छाई प्लस ताकत एवं इज्जत। लोग अक्सर समझते हैं कि अच्छा इंसान एक कमजोर इंसान, लेकिन असली खेल तब बदलता है जब सामने वाला ये समझे कि ये इंसान अच्छा है लेकिन इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता। ये तभी होता है जब तुम्हारी गुडनेस के साथ स्ट्रेंथ जुड़ी होती है। सोचो, स्कूल में एक बच्चा है राहुल। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, नोट्स देता है, होमवर्क कराता है, पैसे तक उधार देता है। शुरू में सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। अब फर्क देखो, एक दिन राहुल साफ कह देता है, मैं तुम्हें नोट्स तभी दूंगा जब तुम खुद मेहनत करके अपना हिस्सा पढ़ोगे। मैं मदद करूंगा लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। क्या हुआ? लोग अचानक राहुल की इज्जत करने लगे। गुडनेस वही रही, बस उसके साथ बाउंड्री और ताकत जुड़ गई। अच्छाई का मतलब नो कहना भी है। ज्यादातर लोग ना नहीं कह पाते। उन्हें डर होता है, अगर मैंने मना किया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे। लेकिन याद रखो, ना कहना भी अच्छाई का हिस्सा है, क्योंकि जब तुम हर किसी के लिए हाँ कहोगे तो तुम खुद के लिए कभी खड़े नहीं हो पाओगे। क्या होगा अगर तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें धीरे धीरे अंदर से मार रही हो? क्या होगा अगर तुम्हारी मुस्कान के पीछे तुम्हारा दर्द छिपा हो, सिर्फ इसलिए कि तुम हर बार हाँ कहते हो? सोचो, क्या ये अच्छाई है या खुद से गद्दारी? स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। लोग तुमसे तभी जुड़ते हैं जब उन्हें पता हो कि तुमके पास अपना एक मजबूत ढांचा है। जैसे एक घर, अगर दीवारें मजबूत हों तो ही लोग उसमें सुरक्षित महसूस करेंगे। तुम्हारी बाउंड्रीज तुम्हारी दीवारें हैं। अगर तुम हर किसी को बिना सोचे अंदर आने दोगे तो घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो तभी लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। अच्छाई प्लस ताकत इन लीडरशिप। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, अच्छाई को अगर ताकत में बदल दो तो तुम लीडर बन जाते हो। लीडर हमेशा अच्छा होता है लेकिन कमजोर कभी नहीं। लीडर सबकी सुनता है लेकिन निर्णय अपनी ताकत और बुद्धि से लेता है। और सबसे जरूरी, लीडर सबको मदद करता है लेकिन कभी अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करता। रामू नाम का एक लड़का छोटे शहर से आया। उसका सपना था इंजीनियर बनना। वो इतना अच्छा था कि दोस्तों के लिए हर समय अवेलेबल रहता, नोट्स देना, प्रोजेक्ट बनाना, रात भर मदद करना। लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आया, वही दोस्त उसे पीछे खींचने लगे। रामू को समझ आया, अच्छाई का मतलब सबको खुश करना नहीं बल्कि सही इंसानों को सही वक्त पर सपोर्ट करना है। उसने बाउंड्रीज सेट की, सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट किया। नतीजा, वो खुद भी प्लेस हुआ और उसके सच्चे दोस्तों को भी रास्ता मिला। रामू की अच्छाई अब वीकनेस नहीं, ताकत बन चुकी थी। याद रखो, अच्छाई अकेली हो तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन अच्छाई के साथ जब बाउंड्रीज और स्ट्रेंथ जुड़ जाती है तो वही अच्छाई दुनिया को बदल देती है। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन इतना मजबूत भी बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करें, ना कि उसका फायदा उठाएं। चैप्टर 5, जब अच्छाई ताकत बन जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट और रियल सक्सेस। सोचो जरा, अगर तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें हर रिश्ते में हारने पर मजबूर कर दे, अगर तुम्हारा दिल साफ होने के बावजूद लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, तो क्या तुम्हें ये मंजूर है कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? या फिर तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बने? अच्छाई और सेल्फ रिस्पेक्ट का रिश्ता। लोग आपके अच्छे होने का फायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि तुम अच्छाई के साथ सीमाएं सेट करना भूल जाते हो। तुम हाँ बोलते रहते हो भले ही तुम्हारा मन ना कह रहा हो। तुम मदद करते रहते हो भले ही सामने वाला तुम्हें कभी थैंक यू भी ना कहे। अच्छाई तभी ताकत है जब उसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट हो, वरना अच्छाई भीख बन जाती है। असली एग्जाम्पल एक लड़का था, राहुल। बहुत अच्छा इंसान, दोस्तों की मदद करने में सबसे आगे। किसी को पैसों की जरूरत हो, राहुल हाजिर। किसी का प्रोजेक्ट अधूरा हो, राहुल कर देगा। किसी को प्रॉब्लम, राहुल तुरंत सोल्यूशन ले आएगा। लेकिन नतीजा, जब राहुल खुद मुश्किल में फंसा तो एक भी दोस्त आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबको आदत हो चुकी थी, राहुल तो देगा ही, राहुल तो करेगा ही। सोचो कितना पेनफुल होता है जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें अकेला कर दे। अच्छाई का बैलेंस हमेशा याद रखो। मदद करो लेकिन दूसरों को आदत मत डालो। सपोर्ट करो लेकिन अपनी एनर्जी खाली मत कर दो। अच्छा बनो लेकिन अपनी आइडेंटिटी खोकर नहीं। बाउंड्रीज का मतलब है तुम्हारा दिल साफ रहे लेकिन लोग तुम्हारे दिमाग से खेल ना पाए। क्यों अच्छाई बिना ताकत के खतरनाक है? एक साइकोलॉजी फैक्ट कहता है, लोग सबसे ज्यादा फायदा उसी इंसान का उठाते हैं जो हमेशा नो कहने से डरता है। यानी अगर तुम हर बार हाँ कहते हो तो सामने वाला धीरे धीरे तुम्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, इंसान की तरह नहीं।
यही वजह है कि दुनिया में कई बार बुरे लोग जीत जाते हैं और अच्छे लोग हार जाते हैं, क्योंकि बुरे लोगों के पास बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन अच्छे लोग सोचते हैं कि ना कहना गुनाह है। अच्छाई छोड़ो मत, अच्छाई को बदलो मत, लेकिन अच्छाई को स्ट्रेंथ प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो ये तुम्हारी चॉइस हो, तुम्हारा बोझ नहीं। अगर तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हारी कदर करें, तुम्हें ग्रांटेड ना लें। याद रखो, सच्ची अच्छाई वो नहीं जो तुम्हें तोड़ दे, सच्ची अच्छाई वो है जो तुम्हें और स्ट्रांग बना दे। तुमने पूरी जिंदगी अच्छाई दिखाई, किसी की मदद की, किसी का साथ दिया, किसी का दर्द समझा, लेकिन बदले में क्या मिला? कभी धोखा, कभी इग्नोर, कभी इस्तेमाल होने का दर्द। और धीरे धीरे दिल से ये आवाज उठने लगी, क्या अच्छा होना गलत है? क्या मुझे बदल जाना चाहिए? क्या दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है? लेकिन सच्चाई ये है कि अच्छाई की कोई हार नहीं होती। हार होती है बिना बाउंड्रीज वाली अच्छाई की। जब तुम अच्छे बनते हो लेकिन साथ ही स्ट्रांग नहीं होते, तब लोग तुम्हें सॉफ्ट टारगेट समझ लेते हैं। अच्छाई और कमजोरी में फर्क होता है। अच्छाई तब तक खूबसूरत है जब तक उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट छिपी है, लेकिन अच्छाई अगर डर या मजबूरी से है तो लोग तुम्हें पपेट बना देंगे। अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए? अच्छाई रखो लेकिन नो बोलना सीखो, मदद करो लेकिन अपनी लिमिट्स बनाओ, सबको सम्मान दो लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं, सबको वैल्यू दो लेकिन खुद की वैल्यू सबसे ऊपर रखो। याद रखो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी अच्छाई के साथ अपनी शक्ति जोड़नी है। क्योंकि अच्छाई अकेली तुम्हें थका देगी, लेकिन अच्छाई प्लस ताकत वह ऐसा मैग्नेट बन जाएगी जो दूसरों को इंस्पायर भी करेगा और रिस्पेक्ट दिलवाएगा। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम वैसे ही अच्छे इंसान बने रहोगे जिन्हें हर कोई इस्तेमाल करता है, या फिर वैसे इंसान बनोगे जो अच्छे भी हैं और मजबूत भी? क्योंकि आखिर में दुनिया उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक सवाल पूछो, मेरी अच्छाई कितनी बार मेरी कमजोरी बन चुकी है और मैं इसे ताकत में कब बदलूंगा? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।